साल के जवान लड़के को खोने का अपनी दर्द क्या होता तिजोरी है, हर ये कोई नेता ही भरता बता सकता है। और कोई नहीं बता ऐसा सकता। नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता हो। वो अधिकारी कहता है 500 लाओ, 1000 लाओ, वो काम कुछ नहीं हो रहा। एक मदद प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं 28 मोदी को दो, योगी को दो, अखिलेश को दो, मैं किसको दे दूं? कोई मेरी सुनने वाला तो है नहीं। किसी को मत दो, घर में बैठो, किसी को मत दो। नहीं मानता चलो अपने गांव में दिखाओ, चलिए साले। 6 में से 6 विधानसभा में से सपा की सीटें निकल रही हैं। माननीय रवि और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। जैसा कि हमने आपको दिखाया है हर एक विधानसभा में जा करके और विधानसभाओं के हालात दिखाए हैं और आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा भी है। आज हम एक चाय की दुकान पर खड़े थे, सोचा क्यों ना यहीं से देखा जाए और लोगों से जनता की राय जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या लग रहा है, क्या माहौल है और किस तरीके से और कौन सी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है। लेकिन जो मजा लेंगे और जानेंगे जनता से, वो चाय पीते पीते जानेंगे और चाय की चुस्कियाँ लेते जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ के जो विधायक थे वो बम्बालाल दिवाकर जी, आखिर जनता जो 5 साल पिछले काम हुए हैं उनसे कितना खुश है और सपा ने जो दांव लगाया है एक बार, ये क्या नाम है, युवा है तो युवा से जाना जरूरी है। क्या नाम है? सिद्दीकी जी है हमारे साथ में और चाय की चुस्के भैया भी ले रहे हैं, चाय की चुस्के हम भी लेते हैं और पूछते हैं ये क्या माहौल लग रहा है। अच्छा, पिछले साल का 5 साल का जो काम है उससे खुश है कि ना खुश है? ये बताइए क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो क्रेज है वो माननीय राज्य मंत्री का जो है क्रेज है। यहाँ जनता देखिए बम्बालाल प्रोजेक्ट करने देखिए मौका यहाँ की जन्मस्थली है और माननीय मंत्री जी को देखकर यहाँ बोल रहे हैं हम लोग सब नहीं के। तो मतलब यहाँ पर पार्टी के नाम पर वोट ना पड़ के, सिंबल को ना पड़ के मौसी नजा को वोट यहाँ मौसम नजा को सिद्दीकी जी बात है क्योंकि आप युवा भी हैं और आप एक मुस्लिम भी हैं, है ना? अगर मैं तो ये बताइए कि वो बम्बालाल दिवाकर हालांकि अभी उनके विषय में अभी ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हमने जो अपने जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने काफ़ी मतलब काम किया यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पर काफ़ी मतलब काम किया है और भी चीज़ें मतलब लाने की कोशिश की है यहाँ पर, तो उनसे मतलब अपने पूरा फुल काम किया है। आप युवा हैं और युवाओं के साथ में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। तो आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी तो है लेकिन अब वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन इधर तक जो है बहुत कम वैकेंसी निकली है। क्या क्वालिफिकेशन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने युवाओं के साथ में चीटिंग की? हाँ, चीटिंग नहीं, बहुत चीटिंग की है। इस विषय में तो मैं मौसम जी से बात हुई, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं मौसम जी के? आते रहते हैं ना, यहाँ आते रहते हैं। आप भी मिल सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। तो महंगाई अच्छा एक बात बताइए, भाजपा के भी समर्थक बताइए कि महंगाई नहीं लगती है, झेलनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। जो सरकार है तो सरकार बदलने से आपको नहीं लगता कि महंगाई जाएगी? सरकार बनेगी। अरे अभी तो कह रहे थे बदलेगी, आप कह रहे हैं कि फिर से बनेगी। सरकार भाजपा की बनेगी। इतना मतलब महंगाई, जब गांव से इतने माहौल बढ़िया है। अच्छा, एक युवा हमारे साथ में है तो युवाओं से एक सोच ले लेते हैं कि जो राशन फ्री बट रहा है ना, तो कितना देखते हैं कि जो पार्टियां फ्री की जो चीजें दे रही हैं, आपको लगता है ये सही कर रही पार्टियां? फ्री का रेट लगा है, कोई कह रहा है 300 यूनिट। नहीं, ये फ्री नहीं है। देखिए, आप अगर गल्फ कंट्रियों में देखें तो ये चीज़ फ्री नहीं है। देखिए, शिक्षा और हमारे जैसे हेल्थ का ये हो गया हमारा, और जैसे राशन है, राशन भी मतलब हर जगह देखा जाता है चीज़ें फ्री नहीं होता। हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, कई रूपों में लिया जाता है। तो आप ये समझते हैं कि जो टैक्स में आ रहा है वो राशन हम लोगों को फ्री नहीं मिल रहा है। ये हम लोगों को एक तरह का जो हम लोगों ने पे किया है किसी भी चीज़ों में, चाहे वाटर हो या और भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, जैसे हम चाय खरीदते हैं इसमें भी हमको टैक्स देना पड़ता है। और इनमें ये हमको फ्री थोड़ी दे रही है, समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यही पैसा अगर राशन पे ना खर्च हो तो क्या हो सकता है जो हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इन पर खर्च, रोड्स हैं इन पर खर्च तो ज़्यादा बेस्ट होगा। राशन देने से ज़्यादा किसमें पैसा शिक्षा पे खर्च करें। शिक्षा, आज देखिए शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। शिक्षा पे हमें तो मैं यही तो देना चाहूँगा कि शिक्षा पे देना सही नहीं है। शिक्षा का एक सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा का है। मतलब जो है हाई लेवल पे लगा, जैसे दिल्ली मॉडल है,
और केजरीवाल साहब वहाँ कर रहे हैं तो यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल के क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मतलब दवाई भी मिलती कि नहीं? मिलती है, लेकिन भाई सब बेड़ा गर्क। और कुछ लेडीज़ बैठी हैं तो लेडीज़ से भी आते हैं। आंटी जी क्या क्या नाम है, कहाँ से हैं? कहाँ सभी से हैं? अच्छा अच्छा। तो अब की बार जो चुनावी माहौल है उसके बारे में क्या कहना है? जहाँ सब जाएंगे वहाँ भी आप जाएंगे तो आप कहें तो राशन मिल रहा है, राशन तो आज का मतलब है कि राम जी ने मंदिर बनाया तो बड़ा राम जी का। आपको लगता है, ये बताइए मंदिर कितने बना? तो पार्टी जो भगवान के साथ वही अम्मा से पूछते हैं, अम्मा थोड़ा सा बुजुर्ग हैं कि दादा बोल कर रहे हैं, अम्मा क्या बोलते हो क्या बोलते हो? तो कुछ सोचे ना वो म्यूजिक के हो बात अखिलेश बाबा को बनता देखो कि मायावती को अम्मा अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं किसको वोटिंग हो, किसको क्या होगा। फिर बाद में सेम दिया क्या नाम है भाई? जुबान दिए बोलने के लिए, स्वतंत्र होकर बोलिए अपना संविधान के बाद। अच्छा बताइए किसको क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि युवा है, युवाओं के साथ में समस्याएं ज़्यादा है। क्या किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव देखो भैया ज़्यादा पसंद आ रहा है। भैया अच्छे हैं, भैया के काम अच्छे हैं तो भैया ही कोई वोट देंगे। तो भाजपा से इतना नाराज कहाँ है, तो समझ ये तो बताइए काहे नाराज है? भाजपा से नाराज नहीं है, भाजपा की सरकार में जो हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ ना। तो मतलब आपकी बार सपा ने दांव खेला सुधीर रावत। हाँ तो सुधीर रावत का ही बम्बालाल दिवाकर के साथ कह नहीं सके, सुधीर रावत ही जानते हैं। अच्छा, बम्बालाल दिवाकर ने काम धाम नहीं कराया? काम धाम क्या, ये जनता से पूछिए ना, सबसे उनका काम अरे जनता में आप भी आते हैं ना, आप उनका आप समझ जानते हैं उनका और काम हम समझ समझ नहीं आते आता। हैं। बम्बालाल दिवाकर का काम नहीं सही लगा। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं के साथ में भाई बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है, तो उसके बारे में क्या कहें? ये सरकार ने बेरोजगारी के किसी आप एक भर्ती अगर करा पाई हो तो आप बता दें। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? बिल्कुल आ रहे 100% यहाँ सीट निकल बिल्कुल यहाँ से नहीं, उन्नाव की 6 में से 6 विधानसभा में से सपा की सीटें निकल रही हैं। माननीय दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ है, भाजपा सरकार कुछ हम काम करते हैं जैसे राशन, क्योंकि हमारी एक सोच है कि हमने भैया से भी सवाल पूछा कि सवाल ये है कि जो राशन फ्री दे रहे हैं वो अच्छा कर रहे खराब कर रहे हैं, आपकी क्या होता है? आप ये बताएं, जब मुफ्त में लोगों को अनाज मिलेगा, हमारा ही अनाज जब लोगों को देंगे, ठीक हम लोग खाएंगे और पढ़ेंगे, आप काम नहीं करेगा केवल अनाज से लोगों की भरपाई हो जाएगी। आप अनाज से ही भरपाई हो जाएगी लोगों की जो देखेंगे। अगर रोजगार मिलेगा तो अन्य मतलब सब लोग अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हमारी एक सोच थी कि देखिए फ्री में राशन बांटने से अच्छा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हमारे मेडिकल से हॉस्पिटल से यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि आप अगर पैसा सारा इन्वेस्ट करेंगे राशन भी देंगे तो आपको उनका कैसे? हम इतने नौजवान हैं, किसी को रोजगार अगर मिला हो, हमें नहीं लगता किसी कोई। अरे भैया योगी बाबा कह रहा है कि 5 लाख हम लोग तो बेरोजगार हैं, हम लोग तो बेरोजगार हैं, युवा सब बेरोजगार है, किसी को नौकरी नहीं मिली, सब परेशान है। एक भी भर्ती अगर हुई हो यूपी में तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ मतलब उन्नाव के उत्तर प्रदेश में मतलब कोई भर्ती नहीं करा। अच्छा एक अभी सवाल हाल ही में पेपर हुआ था यूपी टेट का, वो भी लीक हुआ। दरोगा भर्ती पेपर हुआ, दूसरा जो हुआ तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आ चुका। पेपर हुआ है मात्र कैसे हुआ क्या हुआ कोई न्यूज़ नहीं, कैमरा बंद करके जैसे भी हुआ हो पेपर तो हो गया, बाकी रिजल्ट आना भी बाकी। देखो हमारे पास सवाल ये था क्योंकि युवा है और युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। अगर ये रोजगार पे बात नहीं करें कि कोई भी पार्टी इस समय आ रही है, चाहे वो अखिलेश जी की हो चाहे वो, क्योंकि कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि हम लोग वैकेंसी देंगे और बड़ी भारी मात्रा में देंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में
प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने दिया था, वो घोषित हो गया। लेकिन कोई भी पार्टी आ रही है, क्योंकि एक बार युवाओं के अंदर एक आशा की उम्मीद की किरण है अखिलेश जी के साथ जी जी कि अब की बार कहीं ना कहीं वैकेंसी को निकालें। और सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। क्या आपको लगता है कि अगर हर आदमी नौकरी ढूंढेगा तो नौकरी देने वाले का इसके बाद क्या होगा? क्या क्यों नहीं होगा? अगर जब देश में काम होगा, प्रदेश में काम होगा, तो लोगों को ऑटोमेटिक मतलब जरूरत होगी। लेकिन दिमाग में लोगों को कीड़ा घूमना सरकारी का ना, दिक्कत तो यही है सरकारी कि क्या एक ये समोसा नौकरी- बेचते भैया, समोसा बेचते चाय बेचते, क्या ये रोजगार नहीं है? ये बताओ। रोजगार है, हाँ। लेकिन भैया भी जब पूरा दिन मेहनत करते हैं तब उनकी जेब में पैसा आता है। बैठने से काम कहाँ चलेगा? अरे फिर वही तो कह रहे हैं ना, जब कोई बिल्डिंग बनेगी, लेबर से लेके मिस्त्री से लेके कारीगर, हर एक चीज जब आदमी को रोजगार मिलेगा तब तो पैसा मिलेगा। लेकिन आप इस सोच को कैसे बदलेंगे कि सरकारी नौकरी ही नौकरी मेरे होगी? बात- ये कैसे मैंने ये बदलेंगे? नहीं कहा, हाँ। मैंने ये कहा कि रोजगार मिलेगा। अच्छा भैया सुनिए, ये प्राइवेट नौकरी जो आज कर रहे हैं 7,000, 8,000, 10,000, ठीक है, 10,000 की प्राइवेट नौकरी कोई काम करेगा? अगर जो लायक 10,000 है रुपए उसे नौकरी मिलेगी। अब जो जिसकी वजह ट्रेड है, बच्चा हाई स्कूल इंटर उसके बाद अपना कोर्स करता है, उसके बाद तैयारी करके जब पढ़ेगा तो उसे नौकरी मिलेगी। कि हम कक्षा 5 पढ़ लिया, उसके बाद अपना काम पे रोजगार करने लगे, पैसे का हमारे घर में जरूरत है पैसे की, तो हमें नौकरी मिलेगी। आप क्या कह रहे थे? 8-10,000 वाली बात हम क्या तो यही कह रहे हैं कि बच्चे ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट क्या मतलब है? उनको नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट मिली नहीं, प्राइवेट 8,000 की 10,000 नौकरी, 10,000 की नौकरी मिलती है, चलेगा नहीं चलेगा? इस पे सोचे सब लोग कि 10,000 की नौकरी में कुछ नहीं होगा। तो पार्टी फ्री का लुलुक बन गया है, लुलुकता दे रही है। बस यही सब है, क्या मतलब इसमें बच्चों के लिए सोचे भविष्य में, जो भविष्य आगे होगा, पैसे बढ़ाएं, सही करें। आपके बाद अगले दिन आपके हिसाब से अखिलेश की अगर सरकार आएगी तो देखो होता है कि नहीं। तो ये हमारे साथ चाय की दुकान में मौजूद थे कुछ युवा साथी और कुछ लोगों ने अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से जो सीट क्लियर हो रही है वो बम्बालाल दिवाकर जी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं, एक बार विधायक बनेंगे। और कुछ लोग कहना है कि सुधीर रावत जी पर अपनी मुहर स्टैंप लगा रहे हैं। तो आइए, ठीक है, जैसा कि अभी हमने चाय की दुकान पे बैठ करके हमने हालात दिखाने की कोशिश की थी सफीपुर की, कि आखिर सफीपुर में लोग क्या चाहते हैं और किसकी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है, अखिलेश बाबा बैठेंगे या फिर योगी बाबा। तो आखिर बड़ा मुद्दा निकल करके आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि सरकारी अस्पताल इसको कहते हैं। तो आखिर यहाँ पर कितनी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, तो हम जाने चाहते हैं कि क्या है, फिर क्या माहौल है? माहौल जीतेगा, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा? काहे ऐसा काहे है? क्यों नहीं? सबका राशन दे रहे, सबका बेचारे सब कुछ फ्री है, सबका चाहिए, सब कुछ, गरीब हो अमीर हो। तो अब तो नहीं लग रहा है, तो महंगाई वंगाई नहीं लगती क्या? महंगाई सबके लिए, महंगाई का अखिलेश महंगाई ना, अखिलेश को महंगाई ना। तो बड़ा रोना रो रहे हैं, बच्ची कह रही कि महंगाई बहुत है, आपको महंगाई लगती है कि नहीं? भैया जैसे ये चल रहा है वैसे महंगाई चल रही है। अब अखिलेश का जब रखने का नहीं दे रहा, गरीब हो अमीर हो, जीतती बीजेपी, योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, ऐसा एक बात है, महंगाई लगती नहीं है आपको? क्योंकि लग रहा है बता रही कि क्या है भैया, जब महंगाई है तो सबका राशन का नहीं दे रहा, महीने में 2 बार लगी रहे हो, अब वही खुल गई है। अच्छा, तब की सत्ता आ रही है, योगी बाबा बैठेंगे? हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, 3 काम ऐसे हो जो बीजेपी गिनवा दीजिए, बढ़िया लगता है मोदी जी के, योगी बाबा के 3 काम बढ़िया बताइए, कौन सा? 3 काम हमारे लिए करूँगी के साथ 3 गिनती गिना दीजिए, 3 काम। कहाँ भैया गिना दी, हम सब पढ़े लिखे बच्चा हैं। अरे फिर भी आपको पता होगा ना कि भाई जब काम करार है। पहले बात सुनो भैया, हम इतनी बड़ी हो गई तब हम 4 दाने मिला। अब की जब तक योगी बाबा हैं तब तक सबका मिला। और किसान खेती वेती है करने का? हाँ भैया, 2,000 रुपया महीना में, 6,000 रुपया महीना में दे रहा, उठा लिया। सिलेंडर महंगा हो गया, उसको नहीं गए? भैया सिलेंडर का फ्री में मिले तो क्या करें? सिलेंडर कहाँ फ्री में मिला है? सिलेंडर 1,000 रुपये मिला है। सबका सिलेंडर फ्री में मिला है, योगी मोदी। अरे 450 वाला सिलेंडर 1,000 का है। निकला हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार वादा करती है स्वच्छता अभियान का, तो हम आपको आज जब गुजर रहे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, लेकिन हमें ये भी दिखाना है कि आखिर सच्चाई क्या है यहाँ पर। क्योंकि देखें हैं कि अस्पताल में जो गंदगी है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गुटखा, पान, मसाला और पीछे से ये पानी वानी सब आपको मिल जाएगा, नाली वाली सब खुली हुई है।
आराम से पानी वानी से यहाँ पे आपको मौजूद मिल जाएगी। और आपको अंदर दिखाएंगे चल करके। योगी सरकार आ रही है आपके पक्का योगी बाबा है, बड़ा खुश लग रहा है योगी बाबा से। महंगाई नहीं लगती क्या? योगी सरकार क्या 3 काम गिनाइए कोई बढ़िया, 3 से 4 काम गिनवा दीजिए बढ़िया। अरे हमने कहा 3 काम गिनवाइए ना बढ़िया बढ़िया। कौन कौन से काम बढ़िया बताइए बताइए। कोई 3 काम गिनवा सकते हैं योगी बाबा के जो अच्छे लगते हो? योगी बाबा देखो, योगी बाबा फिलहाल काम अच्छा करेंगे ना करें, मैं कहा वोट योगी बाबा देंगे भाई। ऐसा काहे है? काम करें ना करें, ये क्यों? ऐसा काहे? हाँ ये क्यों है भाई? हाँ ये क्यों है? अब भाई योगी भाई तब वही बात है, योगी भाई अरे तो 3 काम गिनवाइए ना, 3 काम बताइए। नहीं हमारा तकलीफ है। अगले से आ रहे हैं पक्का? अच्छा बता दो ना। बिजली ही मिल रही है, क्या बता रहे हैं? बिजली ही मिली सरकार में, कोई सरकार में बिजली ही नहीं मिली, दिया जा रहा है लेकिन अच्छा तो बिजली के कारण आप लाना चाहते हैं? बिजली की वजह से हमका योगी ही चाहिए। अच्छा तो ये बता रहे हैं अखिलेश बाबा कहे ऐसा कर रहे हैं? 3 काम बताइए अखिलेश। अपनी बात बताएंगे। आएंगे अखिलेश में चलवाई, अच्छा अखिलेश में चलवाई, और अभी आगे आने के अब इन्होंने काम गिनवा दिए, 3 काम आप गिनवाइए योगी बाबा। हमें बिजली मिल रहा है, टाइम पे राशन मिल रहा है, जैसे हम आया चलत कि अब राशन मिल रही बच्चों को 2 बार में, अच्छा एक बार सब महीना में 2 बार माने बिजली फ्री मिलेगी। फ्री मिलेगी? बिजली कोई कैसी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कोई सरकार यूनिट बता रहे हैं फ्री मिलेगी, कैसी नहीं मिल रही, पैसा पड़ रहा है, बिला रहा है, दे रहे हैं, कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। अरे अखिलेश बाबा कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। योगी तो बता रहा है माफ कर देंगे, दीजिए माफी कर देंगे। कहाँ योगी बाबा ने कहा? कहाँ योगी बाबा ने कहा? योगी बाबा कह रहे हैं किसान की जो बनाओ बिल्कुल बिजली फ्री चलाओ। कहाँ कोई घोषणा? अरे ये लग रहा है ये है योगी बाबा के पीए, यही है इसको अंदर की खबर है, हमको अंदर खबर नहीं है। अब जिताओ करते माफ, कर्जा वाले ने कर्जा माफ, अब ती बनावा दो, मोहर लगावा दो, हमका कर्जा माफ सरकारी। काय चाचा क्या देख रहे हो, क्या माहौल है? कैसा ला रहे हो? योगी नरेंद्र मोदी हमारा 22 साल का लड़का उसमें दिसंबर 2 तारीख को खत्म हुआ था, दिसंबर में। आज तक के मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं गली सरकार समस्या का योगी सरकार है, सुनवाई नहीं सुनवाई में क्या दिक्कत आ रही है? अब सुनवाई क्या, हम बीमार नहीं था, एक्सीडेंट में हुआ था, अपन लड़का 5 और अज्ञात में पुलिस ने डाल दिया था, लाश कर दिया। डेड बॉडी मिल गई थी कि नहीं? डेड बॉडी मिली, सुबह मिली, पता चला जब रात में दौड़ के गया, पता चला तो दिखाया मुझे अपनी नहीं होगा, होगा तो 12 बजे दिन में गए तो तो आपको क्या लगता है किसकी गलती भाई? ये जो डेड बॉडी नहीं मिल रही है ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, मतलब आपको क्लेम नहीं मिल रहा है। आपकी बात हकीकत है, मगर हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हमारा 22 साल लड़का खत्म हो गया, 2 हमारे लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, बताइए हम कैसे पेट चलाएं? हम समझ सकते हैं सर्विस है, मैं सिर्फ मजदूरी करता हूँ, किसानी करता हूँ, बस वो भी बताए कि खेती करता हूँ, 20 एकड़ जमीन मेरे पास है। तो अब हम जैसे पेट चला रहे हैं वो मेरी आत्मा जानती है। सब लोग कहते हैं मोदी को दो, योगी को दो, अखिलेश को दो, मैं किसको दे दूँ? कोई मेरी सुनने वाला तो है नहीं। किसी को मत दो, घर में बैठो, किसी को मत दो। 5 नहीं मानता हूँ, चलो अपने गांव में दिखाओ, चलिए साला नाली में इतना गिरवा है, कीड़ा है, घर में खाना बनाने की क्या कीड़ा आता है। इसकी सरकार में बताओ किसको दो? कोई नहीं देखने आता है, खाली वोट मांगने आएंगे, उसके बाद में पैर छू लेंगे भैया, पैर छू रहे हैं, जीत गए, घर में बैठ गए। ना मानो अपने दिखाओ, चल के घरों में कीड़े जा रहे हैं। तो फिर भी आप वोट देंगे? किसी को नहीं किसी को नहीं देंगे भाई, किसी को वोट नहीं, किसी को वोट नहीं किसी को नहीं तो नोटा दबाएंगे? नोटा घर में दबाएंगे, बैठेंगे, बिल्कुल घर में बैठेंगे, और क्या अभी घर में बैठ रहे हैं। वोट देवे हम लोग, हम वोट है, वोट देवे। यहाँ देख रहा हूँ, चलो हमारे गाँव में मुँह दिखाई देता है। हम समझ सकते हैं क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पे जवान लड़के को खोने का था। हम इतना दे रहे हैं, जब हम गरीब होकर के मेरी कोई सुनवाई नहीं तो क्या दे रहे हो? पहले बताइए। जिसके घर में भरा है उसको सब कुछ मिल रहा है, 1 पैर के हैं, ठीक है, 3 लड़की हैं, पैसे भी कमा के खिला रहे हैं, हम खिला रहे हैं, सरकार को देखिए जिस अधिकारी के पास जाते हैं वो अधिकारी कहता है 500 लाओ, 1000 लाओ, और काम कुछ नहीं हो रहा। 1 मिनट तक प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, मुझे 28 बदला
अधिकारी फटाक से करेगा, क्या करेगा? और मृतक प्रमाण पत्र बनाने का हमें अधिकारी क्या कह रहे हैं? मृतक प्रमाण पत्र बनाने को क्या कह रहे हैं? अरे वो तो ये लेके अब ये समझिए कि लाशों के साथ में, डेड बॉडीज के साथ में और कागजों के साथ में क्या गंदा और खूनी खेल खेला जाता है, तो आप समझ सकते हैं। एक 22 साल के जवान लड़के को खोने का दर्द क्या होता है, एक ये पिता ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। लेकिन दर्द तब होता है कि जब आपका अपना चला जाता है और आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये मुद्दे कौन उठाएगा? बाबा जी का जो दर्द है हम समझ सकते हैं, लेकिन जो इनको दिक्कत हो रही है, उनको बेटा खत्म हुआ, दर्द तो हुआ, लेकिन साथ में जो दूसरा दर्द उसके मरने के बाद में जो हो रहा है, अधिकारियों के दफ्तर उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं एक मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। 35 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बना, 5 लोग हैं। तो बाबा जी अब मृतक प्रमाण पत्र बन पाया कि नहीं बन पाया? और तो बात खत्म करो, 35 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बन पाया। अब अब बताइए कि पोस्टमार्टम लाश लेकर 17 साल शादी के हो गए, लाओ, 500 रुपये लाओ, कुछ भी ना बना यार। तब तो साला काम घूस के वो सवाल नहीं होगा। जहाँ पैसे रहो। ये बात आपने कही है, तीसरी लिंक बहुत बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम के लिए 74 रुपये देना पड़ेगा। आप ये समझिए क्या मानवता इस दुनिया से खत्म हो गई है। एक नंबर। आपको लगता है सरकार बदलने से बदल जाएगी? यहाँ पर माहौल सरकार बनने और ना बनने का नहीं है, लेकिन कष्ट जो हमें हुआ कि एक मृतक से पैसा लिया जा रहा है, फ्री सेवा का देता है? और जो दवाई मिली नहीं नहीं मिलती है। क्या बता रहे हैं? घूस का पैसा मिलता है घूस देना पड़ता है। और उनका तो डॉक्टर घूस काम करते हैं? सब खाते हैं पर डॉक्टर घूस खा जाता है? बताओ कितना कितना खा जाता है? भैया ये सरकार बता रहा है, सही बता रहा है, सरकार भाषा हटाओ, सकल लो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राम भरा जिंदाबाद, राम भरा जिंदाबाद। आप एक चीज समझिए, आप एक चीज ये समझिए कि यार सबसे खराब ये लगता है अगर मृतक प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और 22 साल का अगर कोई वृद्ध है अपने लड़के के लिए तड़प रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। आखिर ये जनता है वो सरकार को उसके लिए चुने। बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। आखिर वोट दें तो किसको दें जब कोई सुनने वाला ही नहीं? आखिर किसके लिए जाएं और अपना टाइम वेस्ट करके हम वहाँ पर बटन दबाए जा करके? किसके लिए जाएं जब मृतक प्रमाण पत्र के लिए हमें दर्द की ठोकरें खानी पड़ रही है? आखिर किस लिए हम किसको वोट दे जाकर के सुनने वाला को? आप बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आखिर जो इसका दर्द था इस व्यक्ति का कि 22 साल के युवक को खो देने के बाद में, अपने लड़के को खो देने के बाद में उसको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा। आप थे रवि के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद।